नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन स्वर संधि को याद करने की छोटी सी ट्रिक देखेंगे। अपन छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से स्वर संधि को याद करेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्वर संधि पूछी न गई हो। ठीक है, तो स्वर संधि को आपको अगर याद करना चाहते हो तो स्वर संधि के अंदर जैसे दीर्घ संधि है तो इसमें आपको तीन लाइन ही याद करनी है। यहाँ पर गुण संधि है तो इसमें भी आपको ये तीन लाइन याद करनी है। यहाँ पर वर्धी संधि है, इसके अंदर आपको सिर्फ दो लाइन ही याद करनी होती है। यहाँ पर फिर यण संधि के अंदर तीन लाइन है और फिर इस अयादि संधि के अंदर चार लाइन है। फिर भी कितना विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि संधि याद नहीं होती है, संधि से प्रश्न गलत हो जाता है। तो अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले संधि से, कि संधि के कुल कितने भाग है। अगर संधि के भाग देखा जाए तो तीन भाग है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भाग है, तो स्वर संधि के 5 भाग है। उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि और अयादि संधि। फिर अपन देखेंगे कि स्वर संधि कहेंगे किसे। ठीक है, यहाँ पर स्वर संधि की अगर अपन ने परिभाषा नहीं समझी तो इसके उदाहरण अपन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, अगर कोई भी शब्द है उसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो उसके दो खंड होगा, एक होगा प्रथम खंड, एक होगा दूसरा खंड। ठीक है, तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो वहां पर स्वर संधि होगी। स्वर के बाद अगर स्वर आ जाए तो स्वर संधि होगी। आप पूछोगे कैसे, तो इसका उदाहरण देखना। इसका उदाहरण है कारावास। इस कारावास का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा कारा प्लस आवास। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है, रा है, रा के साथ आ की मात्रा है तो आ गया। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, आ क्या है, स्वर है। और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी आ है तो स्वर के बाद अगर स्वर आ जाए तो वहां पर स्वर संधि होगी। ठीक है, अब अपन स्वर संधि के 5 भेदों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला भेद है वो भेद है दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि में आपको सिर्फ 3 लाइन ही याद रखनी है, आ, ई और उ। यहाँ पर आप देखना इस स्वर संधि में भी दीर्घ संधि में आपको क्या करना है, जहां पर भी आ दिखे, ई दिखे और उ दिखे तो वहां पर कैसी संधि होगी, वहां पर संधि होगी वो होगी दीर्घ। तो दीर्घ संधि में आप ये ट्रिक ध्यान रखना, किसी भी शब्द में आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। यहाँ पर देखना मेघालय घा के साथ आ की मात्रा है, फिर अतिव में ती के साथ ई की मात्रा है, फिर सुक्ति में सु के साथ उ की मात्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप दीर्घ संधि में याद रखना। अब अपन इसके प्रथम नियम देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है। मैंने पहले आपको बताया था किसी भी शब्द के 2 खंड होते हैं, तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी अगर ए या आ जाए तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखना, उदाहरण है मेघालय। इस मेघालय का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा मेघ प्लस आलय। यहाँ पर आप पूछोगे यहाँ पर स्वर नहीं दिख रहा है, स्वर दिखेगा नहीं। इस गह के साथ अपन जब इस गह को अलंत करेंगे तो गह के साथ ए की मात्रा है तो अ के बाद आ आने पर प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए स्वर है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण आ स्वर है तो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि होगी और ए और आ दोनों का आ की मात्रा लग जाएगी, शब्द बनेगा मेघालय। इसका दूसरा नियम है वो है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द के प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ई या ई, और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ई या ई आ जाए तो क्या हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी। यहाँ पर देखना शब्द है अतीव। इस अतीव का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा अति प्लस ईव। इस तय के साथ छोटी ई की मात्रा है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण भी क्या है, छोटी ई है, तो ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर के ती के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगेगी और संधि होगी वो होगी अतीव। इस शब्द का संधि विच्छेद और संधि अति प्लस ईव का होगा वो होगा अतीव। ठीक है, अब इस दीर्घ संधि का तीसरा नियम है कि किसी भी शब्द के प्रथम खंड का अंतिम जो वर्ण है वो उ या उ होना चाहिए और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है, अगर उ या उ आ जाए तो इन दोनों की जगह दीर्घ उ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शब्द है वो है सुक्ति। इस सुक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सु प्लस उक्ति। यहाँ पर आप देखना
स के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, उसके बाद भी ऊ आ गया तो ये ऊ की मात्रा और ये ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाएगा और शब्द बनेगा सुक्ति। तो इस प्रकार दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन 3 नियमों से आप दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हो। दीर्घ संधि का प्रश्न आप हमेशा के लिए सही कर सकते हो। अब आप देखेंगे अपन दूसरी संधि है, वो संधि है गुण संधि। इस गुण संधि में आप ध्यान रखना, सिर्फ इसकी ट्रिक है गुण संधि की, वो है ये, जिस पर भी एक मात्रा दिखे कुछ अपवाद को छोड़ करके, तो वहां पर कैसी संधि होगी? गुण संधि होगी। इस गुण संधि में भी आपको 3 लाइन ही याद करनी है। यहाँ पर देखना इसका प्रथम नियम कि ए या आ के बाद किसी शब्द के प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ, और उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए दूसरे खंड के प्रथम भाग में, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण है रमेश रमा प्लस ईस। यहाँ पर मैं के साथ आ की मात्रा है और उसके बाद ई आया है। ई आने पर अब क्या होगा? इस आ और ई का दोनों का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और संधि इस ए की मात्रा इस मां पर लगेगी और शब्द बनेगा रमेश। अब इसका जो दूसरा नियम है वो है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए, और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर ऊ या ऊ है तो ऊ हो जाएगा। यहाँ पर इसका अपन उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर शब्द है महोदय। इस महोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा महा प्लस उदय। इस ए के साथ किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, और उसके बाद ऊ आया है, तो इस आ और ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब क्या होगा? इस है पर ओ की मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा, वो बनेगा महोदय। अब अपन तीसरा देखेंगे नियम, वो है कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के अंदर ए या आ जाए, और दूसरे खंड का जो प्रथम वर्ण है अगर वहां पर री दिखे तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा अर। इन दोनों की जगह ए और आ, और इस ई की जगह क्या, री की जगह हो जाएगा, वो हो जाएगा अर। यहाँ पर शब्द है मैं ऋषि। मैं ऋषि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, और इसका जब है के साथ आ की मात्रा है तो उसके बाद दूसरे खंड का प्रथम वर्ण री आने पर इस आ और री का हो जाएगा, वो हो जाएगा अर, और शब्द बनेगा, वो बनेगा महर्षि, महर्षि। ठीक है, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अब अपन देखेंगे वो है तीसरी संधि। उस संधि का नाम है वर्धी संधि। इस वर्धी संधि की पहचान के लिए आपको जिस शब्द पर ये 2 मात्रा दिखे कुछ अपवाद को छोड़ करके, कुछ थोड़े बहुत अपवाद है उनको आप याद कर लेना। उनको छोड़ने के बाद जिस पर 2 मात्रा दिखे वो वर्धी संधि होगी। इस वर्धी संधि में आपको ये सिर्फ 2 लाइन ही याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखना ए या आ के बाद किसी भी शब्द के प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के अंदर ए या आ होना चाहिए, और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण के अंदर ए या आई आ जाए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसका उदाहरण देखो। उदाहरण है अदेव। इस अदेव का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा अधः प्लस एव। यहाँ पर देखना देह के साथ ए की मात्रा है और उसके बाद ए आया है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना ए और आ के बाद ए आई आ जाए तो आई हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगी। यहाँ पर मत देखना ए का साथ अ लिख दिया, फिर इस ध का ध लिख दिया, फिर इस आई की मात्रा ध पे लगा दी और वे का वह लिख दिया और बनेगा अदेव, अधः प्लस एव। इसका दूसरा नियम है कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के अंदर ए या आ होना चाहिए, और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण के अंदर अगर ओ या औ है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखना इसका उदाहरण है वो है यहाँ पर है मौसदी। ठीक है, इस मौसदी में देखना महा प्लस औसदी। इसे है के साथ किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, और उसके बाद औ आ गया। ठीक है, इस आ और औ मिलके क्या बनेंगे? औ मिलेगा, बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं का मैं लिखेंगे, फिर है के आ लिखेंगे, फिर इन दोनों की जगह औ की मात्रा लगाएंगे किस पर? आ पर, और फिर छे और धी लगाएंगे बराबर औषधि, महा प्लस औषधि। तो ये है वर्धी संधि जिसके अंदर ये 2 नियम है, जिस पर 2 मात्रा दिखे वो है वर्धी संधि। अब अपन चौथी संधि देखेंगे, यण संधि। इस यण संधि में आपको क्या करना है? ये वे और रे, ये 3 वर्ण जहां पर भी दिखे वहां पर यण संधि होगी। या कौन से वर्ण? ये वे और रे। तो इसका जो प्रथम नियम है वो अपन देखते हैं। इसका प्रथम नियम है वो है कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अगर ई या ई दिखे
और उसके बाद असमान स्वर आ जाए। असमान का अर्थ है कि इस ई और ई को छोड़ करके कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा, इस ई की जगह क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। इसका उदाहरण आप देखना, यहाँ पर शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा, वो होगा अति प्लस अधिक। यहाँ पर देखना तय के साथ ई की मात्रा है, उसके बाद अ आया है, ठीक है। ई के बाद असमान स्वर, तो ई के बाद ई को छोड़कर असमान स्वर है, तो क्या होगा, इस जो ई है इस ई का बन जाएगा, वो बन जाएगा य। तो यहाँ पर देखना ए का ए लिख दिया, ते हलंत है, ठीक है। ते से ई अपन हटा देंगे तो त हलंत हो जाएगा, और फिर इस ई और ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख दिया, फिर अधिक भी प्लस क, ठीक है, अधिक। अत्य प्लस अधिक, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ई या ई के बाद ए समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। इसका दूसरा नियम है, वो है कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अगर उ या उ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इस उ और उ का क्या हो जाएगा, वय हो जाएगा। यहाँ पर देखना शब्द है वो है अन्वय। इस अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा अनु प्लस अय। यहाँ पर न के साथ उ की मात्रा है और उसके बाद अ आने पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। यहाँ पर देखना ए का ए लिख दिया, फिर यहाँ पर न पूरा है तो हलंत करेंगे, आधा न हो गया, फिर इस उ और अ का मिलकर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और फिर ये य लिखने पर शब्द बनेगा, वो बनेगा अन्वय, अनु प्लस अय। अब इसका जो तीसरा नियम है वो है री। इस री के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो इस री का हो जाएगा रे। यहाँ पर शब्द है पितृ अनुमति। यहाँ पर इस पितृ अनुमति का संधि विच्छेद होने पर बनेगा पितृ प्लस अनुमति। इस तय के साथ री की मात्रा है, फिर अ आने पर असमान स्वर आने पर इस री का बनेगा, वो बनेगा रे। तो शब्द बनेगा पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब अपन अंतिम संधि है, उसका नाम है अयादि। अयादि संधि की छोटी सी ट्रिक देखेंगे, वो है अयादि संधि में क्या है कि आपको अय आय औ और आव ये चार शब्द याद रखने हैं, ठीक है। अय आय अव और आव ये कहीं पर भी दिखे तो वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। यहाँ पर आप देखो, ये अ के ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो अय बनेगा, फिर इस आई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो आय बनेगा, फिर इस ओ के बाद असमान स्वर आ जाए तो औ बनेगा, और औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो आव बनेगा। तो अय आय औ और आव जहाँ पर भी दिखे वहां पर कैसी संधि है, अयादि संधि है। यहाँ पर एक शब्द है चयन। इस चयन का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा चे प्लस एन। इस च के साथ अ की मात्रा है, उसके बाद असमान स्वर आने के कारण ये बनेगा, वो बनेगा अय। यहाँ पर देखना चे का च लिख देंगे, फिर चे के बाद ए आया है और ए के बाद असमान स्वर है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो चे के साथ ए की मात्रा लगेगी और ये प्लस नचेर। दूसरा शब्द है विधायक। इस विधायक का संधि विच्छेद होगा, वो होगा विधेय प्लस अक। विधेय प्लस विधेय प्लस अक बराबर विधायक, आय लगेगा। फिर है पवन, पो प्लस अन बराबर पवन, फिर है धावक, बहु प्लस अन बराबर धावन। तो इस प्रकार ये है अयादि संधि। तो इस क्लास में अपन ने इस स्वर संधि को पहचान करने की कुछ नियम देखे। अगली क्लास में अपन व्यंजन संधि को पहचान करने के कुछ नियम देखेंगे।